प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 30 अक्टूबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सहकारिता मेले के शुभारंभ पर सीएम ने किया लाखों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। जानिए क्या बोली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ पहुंचकर देव सिंह मैदान में आयोजित सहकारिता मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उद्यमिता को प्रोत्साहित करना मेले का उद्देश्य है और सरकार इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। इस दौरान उन्होंने 8,513.93 लाख रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि सीमांत जिले के साथ ही प्रदेश के विकास के लिए सरकार गंभीर है। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी का देव सिंह मैदान पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। उन्होंने फीता काटकर यहां लगे सहकारिता मेले का शुभारंभ किया और विभिन्न विभागों की स्टॉल्स का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि प्रदेश में सहकारी समितियों को सशक्त और पारदर्शी बनाया जा रहा है। 13 जिलों में मौजूद 5,531 समितियों के सापेक्ष 3,811 को ऑनलाइन कर दिया गया है। 640 समितियों में सीएससी केंद्र संचालित हो रहा है। इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। दिवाली पर भी नहीं मिली उड़ान। 1.5 महीने से बंद है पिथौरागढ़ दून रूट पर हवाई सेवा। यात्री निराश। दिवाली खत्म हो गई है। दिवाली पर पिथौरागढ़ जिले के लोग इंतजार करते रह गए, लेकिन देहरादून से विमान नहीं पहुंच सका। इससे जिले के लोग निराश हैं। 1.5 महीने से बंद पिथौरागढ़ दून रूट पर विमान सेवा की दिवाली पर फिर से संचालित करने के दावे किए गए थे, लेकिन ऐसा न हो सका। विमान सेवा बंद होने पर फिर से इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विपक्ष से लेकर आम जन तक का कहना है कि मौजूदा सरकार ने सीमांत जिले से नियमित हवाई सेवा संचालित करने के सपने दिखाए, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। कुछ समय तक विमान सेवा संचालित की जाती है और बाद में इसे बंद कर दिया जाता है। पिछले वर्षों में भी कई बार ऐसा हो चुका है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर देहरादून से विमान पिथौरागढ़ कब पहुंचेगा। वहीं सत्ताधारी पार्टी के नेता अब भी जल्द विमान शुरू होने की बात कर रहे हैं। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने संभाला कार्यभार। कहा प्रोफेशनल पुलिसिंग और यातायात व्यवस्था पर होगा फोकस। नैनीताल जिले के नवनियुक्त एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रोफेशनल पुलिसिंग पर जोर देने की बात कही। साथ ही प्राथमिकता के साथ यातायात और नशे पर रोक के लिए कार्य करने की बात कही। बुधवार को एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि उनका फोकस प्रोफेशनल पुलिसिंग पर रहेगा। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्यशैली बनाने के लिए कोतवाली थानों के निरीक्षण कर आपसी समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही पुलिस से फील्ड का काम कराते हुए व्यवस्थाएं सुधारी जाएंगी। कहा कि जाम जिले की बड़ी समस्या है, जिसको देखते हुए बेहतर पर्यटन के साथ बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने के लिए प्रभावी प्लान बनाए जाएंगी। जागेश्वर हमारी आस्था और विश्वास का केंद्र, इसे भव्य और दिव्य स्वरूप देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जागेश्वर धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख शांति व समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने 76.78 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 6 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंगलवार को सीएम ने जागेश्वर धाम परिसर का पैदल भ्रमण किया और जागेश्वर धाम मास्टर प्लान की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जागेश्वर हमारी आस्था और विश्वास का केंद्र है। इसे दिव्य और भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए सभी विभाग संपूर्ण समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए धाम की बुनियादी अवसंरचना को मजबूत किया जाना आवश्यक है। 3 नवंबर को राष्ट्रपति मुर्मू विस सत्र को करेंगी संबोधित। स्पीकर ने की बैठक। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां जारी हैं। पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। बुधवार को स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा विशेष सत्र की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। पेपर लीक मामला, एसआईटी को मिला खालिद का आपराधिक इतिहास। मेरठ और दिल्ली तक जुड़े हैं तार।
यूकेएसएसएससी पेपर लीक के लगभग 1 महीने की जांच में दून एसआईटी ने मुख्य आरोपी खालिद मलिक का आपराधिक रिकॉर्ड खोज निकाला। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक खालिद के खिलाफ मेरठ में साल 2023 में नकल का मुकदमा दर्ज है। हालांकि यूपी पुलिस को उसका अता पता अभी तक नहीं मिला था। अब दून एसआईटी की सूचना पर मेरठ पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। एक बड़ा खुलासा यह भी है कि दून एसआईटी पेपर लीक की जांच करते करते एक बड़े नेटवर्क तक पहुंच गई थी, जिसके तार मेरठ और दिल्ली तक जुड़े हैं। पहली बार कुत्तों के बधियाकरण और प्रबंधन का आएगा प्रस्ताव, पॉलिसी बनाने के लिए बढ़ाया गया कदम। लावारिस कुत्तों के बधियाकरण और टीकाकरण के संबंध में जिला पंचायत ने पॉलिसी बनाने के संबंध में कदम बढ़ा दिए हैं। इसकी शुरुआत बुधवार को होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखकर की जाएगी। बैठक में जिला पंचायत की ओर से शासन से इस संबंध में दिशा निर्देश मांगे जाने व एसओपी बनाने की मांग की जाएगी। देहरादून जिला पंचायत लावारिस कुत्तों के संबंध में नीति बनाने की पहल करने वाला पहला जिला पंचायत होगा। लावारिस व पालतू कुत्तों की दहशत सिर्फ शहरों तक ही नहीं बल्कि ग्रामीण अंचल में भी है। एक पालतू रॉटविलर ने 21 सितंबर को बिधोली आमवाला ओखल गांव में एक महिला को बुरी तरह से घायल कर दिया था। विकास निधि खर्च करने में भीमताल रामनगर विधायक सबसे पीछे, नैनीताल के खाते में जमा है अच्छी रकम। वर्ष 2025-26 की विधायक निधि खर्च करने में भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा और रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट सबसे पीछे हैं। लालकुआ नैनीताल के विधायकों के खातों में अब भी विकास कार्यों की अच्छी खासी रकम बची हुई है। नैनीताल में 6 विधानसभाएं हैं। सभी विधायकों की ओर से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य कराने के लिए ग्राम्य विकास विभाग भीमताल को प्रस्ताव भेजे जाते हैं। मिलम को बनाएंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुनस्यारी के उच्च हिमालयी क्षेत्र स्थित मिलम पहुंचे। यहां उन्होंने चीन सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवानों का हौसला बढ़ाया। सीएम ने कहा कि देश के सैनिक दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहे हैं, जो हर देशवासी के लिए गौरव की बात है। इसी तर्ज पर मिलम को भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। चोपड़ा में गुलदार का आतंक, 54 वर्षीय व्यक्ति को बनाया शिकार, क्षेत्र में दहशत। चोपड़ा क्षेत्र स्थित ग्राम जोंदला के पाली मल्ली गांव में बुधवार को गुलदार ने 54 वर्षीय मनवर सिंह बिष्ट को अपना शिकार बना लिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। सूचना पर वन विभाग और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। उत्तराखंड के टिहरी में 31 वाहनों के काटे चालान, 3 गाड़ियां सीज, एक चालक गिरफ्तार, परिवहन विभाग की कार्रवाई। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग का विशेष चेकिंग अभियान जिले भर में जारी है। मंगलवार सुबह से बुधवार तक चले अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने 31 वाहनों के चालान किए, जबकि 3 वाहन सीज किए गए। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी टिहरी सत्येंद्र राज ने बताया कि तहसील दिवस से लौटते समय टीम को एक दुपहिया वाहन सवार शराब के नशे में वाहन चलाता मिला। टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो खतरनाक तरीके से वाहन भगाकर भागने लगा। बाद में परिवहन विभाग की टीम ने कोटी के पास उसे पकड़ लिया। आरोपी को पुलिस कोतवाली टिहरी के सुपुर्द कर दिया गया और वाहन को मौके पर सीज किया। अब उत्तराखंड घूमने के लिए और ढीली करनी होगी जेब, बाहरी वाहनों की एंट्री पर लगेगा ग्रीन सेस। उत्तराखंड घूमने जाना पहले जैसा सस्ता नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए दिसंबर 2025 से ग्रीन सेस लागू करने का फैसला किया है। यानी अब बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही ग्रीन टैक्स देना होगा। सेस की वसूली फास्टैग के जरिए ऑटोमेटिक होगी। अनियंत्रित जीप ने कई वाहनों को रौंदा, उड़े पर खच्चे, मची अफरा तफरी। उत्तराखंड के मसूरी में सड़क हादसा हुआ, जहां एक अनियंत्रित जीप ने कई वाहनों को रौंद दिया। हादसे में 3 कारें और एक स्कूटी क्षतिग्रस्त हुई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना हनीमून होटल के पास हुई, जहां अनियंत्रित होकर एक जीप होटल की पार्किंग में जा घुसी। इस दौरान जीप ने 3 कारों को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पास में खड़ी एक स्कूटी भी जीप की चपेट में आ गई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।